बाबर आजम अगर इंडिया में होता तो भाई बाबर आजम किसी गांव में भाई पंचर की दुकान लगा के बैठा होता। ये स्टेटमेंट देना है भाई इंडिया के एक्स क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का। सहवाग ने कहा कि यार इंडिया में इतने सारे प्लेयर हैं, अगर बाबर आजम इंडिया में पैदा भी हो जाता ना तो भाई बाबर आजम की सिर्फ और सिर्फ पंचर की दुकान ही होती। यहाँ पे इतना सारा टैलेंट है कि भाई बाबर आजम की बारी ना आती कभी। अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में टी20 की टीम में जगह नहीं बनती। कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की टी20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की टी20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा अग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज किया उसने और जय सूर्या ने। सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो उससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया के क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि उन्होंने तैयार किया। वीरेंद्र सहवाग का ये कहना है कि अगर बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी तो जो नया कैप्टन आएगा वो उन्हें टीम में भी नहीं खिलाएगा। देखिए हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है। अगर हम बाबर को भी हटा दें तो हमारे पास रह क्या जाएगा? 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के हैं टोटल, जो मुझे पता दूसरी टीम ओपनर हो गए। दरअसल दूसरी टीम है जब छोटी टीमों से खेलने जाती है, लाइक इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, इंडिया जाएगा नेदरलैंड, इंडिया जाएगा आयरलैंड, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। हमने आज तक कभी भी नहीं किया। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है। 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम? किया कब है? तो फिर हम क्यों ना कह। सहवाग जैसा प्लेयर जो अटैकिंग प्लेयर था, जो अपने टाइम में तब तेज क्रिकेट खेलता था। अर्लीज की बात कर लूं 2005 6 7, वो तब तेज क्रिकेट खेलता था। भाई घंटा आप भी तेज नहीं खेल पा रहे तो वो तो बात करेगा ना कि टी20 क्रिकेट में डार्ट बॉल क्राइम है। तो ये एक ऐसा ओपनर है बाबर आजम जिसने टी20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा। अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, कप्तान बदलता है तो बाबर की टी20 की टीम में जगह नहीं बनती। वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है। वो छक्का मारते हैं जब वो सेट हो जाते हैं, जब स्पिन आती है। मैंने नहीं देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लप्पे मारे हो। उनका गेम नहीं है। सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए, या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक अंक ऊपर भेजे जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज़ को डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज़ बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वही ज़बान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की ज़रूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पर आ गया टी20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। भाई आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों का ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने इन्हें उठाया था। अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। चलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों की राय जानना चाहूंगा। शाहिद साहब आप बताएं, अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की टी20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट खराब है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जो इंप्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट टी20 क्रिकेट के लिए मौजूद हैं, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस आईपीएल में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास पीएसएल है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे। रिंकू सिंह हो जाते, हार्दिक हो जाते, सूर्या कुमार हो जाते। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए। इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है। वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ओडीआई की क्रिकेट के और टी20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने केएल राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ओडीआई क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन टी20 क्रिकेट के लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, 5 साल में कितने प्लेयर
5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए गए? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल डिफरेंट Idea है। हमने वैसे। इतने ओपनर नहीं तीन, आजमाए। चार। हमने साहबजादा यही फरहान है। को भी लिया, लेकिन साहबजादा फरहान हमारी एक बात मैं सोहेल तनवीर की सुन रहा था, जो पहले अभी थोड़े अरसे पहले तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बेपनाह ओपनर्स को सिलेक्ट किया। हम मिडिल ऑर्डर की तरफ गए नहीं। 4 से 7 नंबर के प्लेयरों को हमारे पास अगर 5, 6, 7 अच्छे ओपनर के मौजूद थे तो हम कहते कि नहीं, हम 3 लेंगे, बाकी हम मिडिल ऑर्डर्स को लेंगे। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल जब मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं, जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबर आजम को रफ्ता रफ्ता जो है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड वो धीरे धीरे टीम से दूर करता जा रहे हैं। मतलब अभी आप लोग अंदाज़ा लगाए कि ये जो अभी एशिया कप होने जा रहा है या बांग्लादेश के साथ जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसमें बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है उसमें तो बाबर आजम का नाम बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि एशिया कप जो होने वाला है, जो T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा, उसमें भी बाबर आजम के जो चांसेस है वो बहुत कम नज़र आते हैं, बाबर और रिजवान स्पेशली। तो वजह क्या बनता है? वजह यह है कि स्लो रेट है जिस तरह से वो खेलते हैं। T20 को बिल्कुल ODI समझ कर खेलते हैं और तनकीद बहुत ज़्यादा उस पर हो रही है। उनके फैंस की तरफ से तनकीद अब रफ्ता रफ्ता, पहले तो उनके फैंस जो है पागल थे, उनको सपोर्ट करते थे, हर हाल में उनकी जो है ना बल्ले बल्ले करते थे। अभी वक्त ऐसा आ चुका है कि उनके फ़ैन भी शायद समझ चुके होंगे कि भाई बाबर को रन्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा जो है नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया के जितने भी बल्लेबाज हैं, यंगस्टर आते हैं, कम उम्र खिलाड़ी आते हैं और वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जाते हैं। लेकिन बाबर जो है, जिसको एक ज़माने में किंग बोला जाता था, वो टस से मस नहीं हो रहा और वो वैसा है बिल्कुल जैसे आराम की नींद जो है सो रहा है। और उसकी परफॉर्मेंस जो है बल्ले से बिल्कुल नहीं आ रही। कोई इनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो कीपिंग पे आएगा, कीपिंग करेगा, तो भाई पता नहीं इनसे ये लोग क्या क्या बना रहे हैं। कभी कीपर बना रहे हैं, कप्तानी से तो हट गया, किस्मत ही ख़राब है बेचारे की। तो देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। बहरहाल आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।